यादव शाहरुख खान की एक मूवी आई थी जहां पर दीपिका पादुकोण ने ऑरेंज पैंटी पहनी थी, उस पर इन्होंने शाहरुख खान की अर्थियां जला दी थी। आप नरोत्तम मिश्रा वो इनके जो जितने भी तमाम चीफ मिनिस्टर हैं वो अर्थियां लगा रहे थे और शाहरुख खान से चने बिकवा रहे थे, पाकिस्तान के वीजे फ्री करवा रहे थे। वहां पर सिर्फ भगवा कलर की पैंटी जो मुझे ऑरेंज लग रही थी वो थी, लेकिन यहाँ भगवान को गालियां दी जा रही हैं, भगवान के कैरेक्टर को तोड़ मरोड़ कर पेश करा जा रहा है। आप ये देखिए हनुमान जी की तौहीन करी, इनकी गैरत नहीं जागती, वो गुफा में सो गए। उसने कहा कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरी। मतलब हनुमान के लिए आपके लिए इतने घटिया घटिया डायलॉग लिख रहे हैं। एक तरफ तो आप हनुमान को भगवान कहते हैं और एक जगह ये हनुमान को पिटते हुए दिखा रहे हैं। एक तरफ जब आप कहते हैं बजरंग बली, आपको याद होगा मोदी जी जब कर्नाटक गए थे तो कह के आए थे कि ये बजरंग दल नहीं भाइयों, बजरंग बली, बजरंग बली। और आपने जिस तरह देखा अमेरिका में जिस तरह मुसलमानों के लिए आवाजें उठ रही हैं, जिस तरह वहां पे पत्रकार, वहां का मीडिया, वहां की जनता वहां पर कह रही है कि मोदी जी हमें जवाब दो कि भारत में मुसलमानों के साथ होता क्या है, माइनॉरिटीज के साथ होता क्या है। तो उनसे जवाब नहीं बन रहा। राम जी जमीन पे उतारे जा रहे हैं, हनुमान जी जमीन पर उतारे जा रहे हैं और इस फिल्म का प्रमोशन हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के योगी जी कर रहे थे और जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वहां के चीफ मिनिस्टर इस फिल्म को प्रमोट कर रहे थे और ये कहते हैं कि साक्षात राम को देखना हो, साक्षात हनुमान को देखना है तो आओ पिक्चर हॉल की तरफ दौड़ पड़ो और पिक्चर हॉल में एक सीट खाली रखो, क्योंकि इन्हीं के बगल वहां पर हनुमान जी बैठ के फिल्म देखेंगे और तालियां बजाएंगे, हाँ 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 मेरा क्या रोल है, हाँ हाँ मेरी फिल्म बनाई। लेकिन हुआ ये कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 2 लौंडे लॉन्च करे, आपको पता है, एक लौंडा भागेश्वर लॉन्च करा जो उल्टी सीधी भविष्यवाणी करता है, एक नया लौंडा बिल्कुल इनकी फैक्ट्री में बिल्कुल नया लौंडा तैयार हुआ है, इसका नाम है पंडित मनोज शुक्ला। इसका नाम पंडित मनोज शुक्ला है। मुंतशिर कह के आप मतलब लोगों को लगता है कि शायद मुसलमान है, तो ये अव्वल दर्जे का चोर लुटेरा खसोटा है, इसको कुछ नहीं लिखना आता, इसने अपना सरनेम लगाया मुंतशिर। शायद लोगों को नहीं पता कि मुंतशिर का मतलब क्या होता है। मुंतशिर का मतलब होता है मुंतशिर का मतलब होता है तोड़ना। इस लौंडे ने एक ऐसा सरनेम लगाया जिसका मतलब है तोड़ना, यानी ये भारत को तोड़ना चाहता था, ये यहाँ की संस्कृति को तोड़ना चाहता था, यहाँ ये धर्म को तोड़ना चाहता था, यहाँ ये लोगों को तोड़ना चाहता था। आप एक बात, इतने सारे नाम थे, तूने मुंतशिर क्यों लगाया? तो इसने ये जब फिल्म में डायलॉग लिखे, इसने इतने घटिया डायलॉग लिखे कि वो इतने सतही डायलॉग है कि वो आप और हम और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई भी सभ्य नागरिक अपनी रियल लाइफ में नहीं बोल सकता। उसने कहा कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरी। मतलब हनुमान के लिए आपके लिए इतने घटिया घटिया डायलॉग लिख रहे हैं। एक तरफ तो आप हनुमान को भगवान कहते हैं और एक जगह ये हनुमान को पिटते हुए दिखा रहे हैं। एक तरफ जब आप कहते हैं बजरंग बली, आपको याद होगा मोदी जी जब कर्नाटक गए थे तो कह के आए थे कि ये बजरंग दल नहीं भाइयों, बजरंग बली, बजरंग बली, यानी कि इतनी पावरफुल। और आपने देखा कि एक डायलॉग इसमें बोला कि अगर हमारी बहनों को हाथ लगाओगे तो तुम्हारी लंका लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि यानी तुम्हारी बहनें जो है वो हर दौर में लुटती पिटती छिटती चली आई हैं और लंका लगाने का क्या मतलब है? यानी कि अभी मतलब आपकी सीता मैया का अपहरण नहीं हुआ और आप पहले से लंका लगा रहे हैं। मतलब इतनी तौहीन करी गई है, बिल्कुल दिखाया गया कि इस फिल्म में कुछ भी हिंदू धर्म जैसा नहीं है, हिंदू धर्म का मखौला उड़ाया गया। चलो इस फिल्म को हम भारतीय देखते तो हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन जब ये फिल्म इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आई और मेरे पास बहुत सारे लोगों के ऐसे फोन इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर आने शुरू और बाकायदा वीडियो के कट कर करके भेजा, तो उन्होंने कहा कि क्या वाकई हिंदू धर्म में ऐसा होता है, क्या इनके देवी देवता ऐसी चीप लैंग्वेज बोलते थे? तो आपने तो ये दिखाया कि जो भगवान शालीन नेचर के थे, आपने पुरुषोत्तम राम का देखे किरदार खराब कर दिया। और अब मुंतशिर जो ये कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, पहले जिस फिल्म को कह रहे थे कि रामायण है, हूबहू रामायण है, रामायण से प्रेरित है, आप कह रहे हैं कि नहीं धर्म से लिखा, वो कह रहा है जानबूझकर लिखा सारी चीजें। तो जाहिर सी बात है वो जानबूझकर कह रहा है कि किसी के बाप में हिम्मत है तो मेरा बाल बांका करके दिखाओ, कह रहा है ना वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर एक लौंडा हूँ, मैं पंडित लौंडा हूँ और पंडितों के नाक का बाल भी तुम नहीं उखाड़ सकते। हाँ मैंने लिखा, हाँ मैंने हिंदू धर्म की आस्था का खिलवाड़ करा, उसका मजाक उड़ाया, हाँ बिगाड़ के दिखाओ। एक जगह तो ये भी कह रहा है कि ये जो हनुमान है भगवान थे ही नहीं, आम से आदमी थे, भगवान तो मैंने बनाया। वो अपना आप को कह रहा है कि मतलब बताइए इस लौंडे ने हनुमान को भगवान बना दिया। और यही देखिए कि अगर यहाँ पर ये लौंडा पंडित नहीं होता, आप यकीन करिए तमाम पिक्चर्स हॉल फूंक दिए जाते, फिल्म लगने ना पाती, डायरेक्टर को एक घर को फूंक दिया जाता, इनकी चिताएं। अगर मनोज मुंतशिर मत कहिए, आप कहिए पंडित शुक्ला ना होता तो पिक्चर हॉल फूंक दिए जाते हैं, डायरेक्टरों के घर के डायरेक्टरों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती। मुसलमान के दलित भी होता, कोई सरदार भी होता, पंडित के अलावा अगर कोई भी कम्युनिटी का होता
तो फिल्म रिलीज हो ही नहीं सकती थी, मैं मान ही नहीं सकती थी। और वो लोग जो धर्म के ठेकेदार थे, आस्था मैया, आज मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, आस्था मैया, माँ है ना, मैया है, तो मैया आप कहाँ हैं? मैया एक पैंटी पे, एक ऑरेंज पैंटी पे आपकी आहत हो रही थी, भगवा आपकी इमोशन और भावना आहत हो रही थी। यहाँ तो पूरी रामायण का मजाक उड़ा दिया कि आप कहाँ हैं, क्यों नहीं आती? कि मुसलमानों की नफरत इनके दिलों में इतनी भर गई है कि हर जगह मुसलमान पहलू लेकर आएंगे। अभी आप देखिए कि अलीगढ़ में एक बच्ची को मारा गया है, एक दीपक नाम के लड़के ने एक मुस्कान लड़की को कत्ल कर दिया इस्लामिक फोबिया के नाम पर। 4 साल पहले वो नाबालिग बच्ची को दीपक जो है घर से भगाकर ले जाता है। जब माँ बाप कंप्लेन करते हैं तो पुलिस वाले उस बच्चे को उनको हैंडओवर कर देते हैं, यानी माँ बाप के पास चली जाती है। उसके बाद हिंदू सेना, तो आरएसएस, तो अजरंग दल, तो बजरंग दल सब आते हैं, उस लड़की को उठाकर ले जाते हैं। और 2-3 दिन पहले उस लड़की को दीपक ने कत्ल कर दिया। लेकिन वहां पे मुसलमान पहलू ढूंढना है, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान आसानी से पकड़े जाते हैं। वहां पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से ट्वीट कराया जा रहा है कि जो मुस्कान है इसको दीपक ने नहीं मारा, इसको फैजान ने मारा। पता नहीं फैजान कौन है, फैजान को ना उसके घर वाले जानते ना वो लड़की जानती थी। तो ये हर जगह मुसलमानों का पहलू ढूंढ के निकालने। ये भी तो सवाल उठ रहा है, जब प्रधानमंत्री का आपने जिक्र किया, आदि पुरुष की जगह लोग ईडी पुरुष लगा रहे हैं, उनके नाम के आगे वो खामोश क्यों है? तो ये तो ईडी पुरुष, सीबीआई पुरुष है, तो सारे पुरुष है, तो हिटलर पुरुष भी है, तो नाजी वाले हैं। आप देखिए कि अमेरिका में बास पोस्टर रिलीज हो रहे हैं, इनके कटआउट रिलीज हो रहे हैं, जहां पर इनको आधा हिटलर दिखाया गया और आधा मोदी दिखाया गया। तो ये तो इन्होंने मतलब बिल्कुल। और वहां पर देखिए कि अमेरिका जाकर ये रटे रटाए डायलॉग बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका ये, सबका संविधान। कह रहे हैं हाँ संविधान चलता है, जाहिर सी बात है, भारत में संविधान है, तो आप तो वहां जाके कहेंगे संविधान चलता है। भारत संविधान से चलता था 2014 से पहले, लेकिन जब से आपकी सरकार आई है, ना तो आप किसानों की सुनते हैं, ना आप जवानों की सुनते हैं, ना पहलवानों की सुनते हैं, ना आप महिलाओं की सुनते हैं, ना आप पत्रकारों की सुनते हैं। आप सुनते हैं किसके? ना आप अपोजिशन की सुनते हैं। जहां आप देखते हैं ईडी ले जाते हैं, सीबीआई ले जाते हैं, तो ये ड्रामा है। आप अमेरिका में जाके कुछ भी बोल सकते हैं। और आपका जो चाटुकार जो एक ये इवेंट्स मैनेजमेंट मीडिया जो है, कोई दिखा रहा है मोदी जी को, सबने कहा मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अरे मतलब मीडिया की आप ये देखिए आईसाइट कितनी वीक है। 5 लोगों को यहाँ से ले जाते हैं, उठाकर ले जाते हैं, और वो वहाँ मोदी 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 कर रहे हैं। मीडिया को वो नजर आता है, हजारों लोग मुखालफत कर रहे हो तो वो नजर नहीं आती इनको मीडिया को। मतलब आप देखिए बसों पे पोस्टर लग रहे हैं कि मोदी गो बैक, मोदी हिटलर है, मोदी तुमने किसानों के साथ ये करा, मोदी तुमने जवानों के साथ ये करा, मोदी मुसलमानों के साथ तुमने एनआरसी में ये कहा, मोदी तुम्हारे राज्य में दलितों पर जुल्म होता है, मोदी तुम्हारे सामने जो हिंदुस्तान की पहलवान बेटियां उनके साथ क्या होता है, वो मीडिया को नजर नहीं आया। अमेरिका है, वहां पर हर तरह की आजादी है कि मतलब वहां पर ये देखिए ये नहीं देखा गया कि मुसलमान है कि हिंदू है। सिर्फ 2 सवाल मोदी जी से पूछने थे, उसके भी मोदी जी जवाब नहीं दिया गया। और मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, भारत में मुसलमानों पे कोई जुल्म नहीं होता। उधर आप देखिए भारत में आए दिन मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है। चाहे आप देखिए आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे आप हरियाणा देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, चाहे आप कर्नाटक देख, लगातार बैक टू बैक मुसलमानों के साथ जितनी मॉब लिंचिंग होती है, इस्लाम के प्रति इनकी नफरत है। वो ये बात दर्शाती है कि मोदी जी पहली बार चूहा जो है बिल में फंसा था। 9 साल में मोदी जी ने पहली बार एक सवाल का सामना करा, वो भी मोदी जी से जवाब नहीं दिया गया। मोदी जी ने 4 डायलॉग बोल के बस संविधान को बता दिया संविधान क्या है। ईडी पुरुष की आपने बात कर ली, आदि पुरुष की बात करते हैं कि जैसे कहते हैं कि बालाजी के भक्त हैं जो बागेश्वर बाबा है, वो भी खामोश है, वो भी नहीं बोल रहे हैं। तो क्यों? अरे भैया क्यों बोलेंगे? जब बात पंडितों पे आएगी नहीं बोलेंगे, बात दलितों पे आती है, मुसलमानों पर आती, सरदारों पर आती, ईसाइयों पर आती, कि आदिवासियों पे होती है। तमाम बरसाती मेंढक टर 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 करके चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि बात यहाँ पर पंडित लौंडे पर आई, ये फिल्में इसलिए नहीं बनाते कि इनको धर्म से मोहब्बत है। अरे रामलीला हम भी देखने जाते थे जब लगती थी, और किस किस तरह रोल करते थे। अगर आपने भी शाहरुख खान को कभी पढ़ा हो तो शाहरुख खान को इतना पसंद था रामलीला में काम करना, इसमें प्ले करना, तो इनको राम का किरदार नहीं मिलता तो सीता मैया का किरदार करते थे। तो शाहरुख खान तो तुम्हारे बकौल मुसलमान है, तो वो मुसलमानों के सीता मैया बनते थे। जो किरदार था उनका भी जिक्र कर रहा है, वो कितना सभ्य तरीका से उनके डायलॉग लिखने वाले सारे मुसलमान नहीं, वो ये कह रहा है कि क्या नाम है कि उसका कहने का मतलब है ये नया लौंडा जो है, हाँ ये शुक्ला लौंडा ये कह रहा है कि अगर नए जमाने में भगवान राम आते तो तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये कहते तो तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान भगवान होता है, चाहे कोई से भी युग में है, चाहे कल युग में भी है, वो भगवान होता है। और फिर वो भगवान ही क्या, जो मतलब आप कंडीशन अप्लाई हो के जैसा मौका हो, जैसा देश हो, वैसा भेद बदले। भगवान भगवान होता है, भगवान हमेशा शांति दूत होता है, भगवान हमेशा इंसानियत की बात करता है। भगवान की लैंग्वेज ऐसी होती है कि सामने दुश्मन भी अगर है तो वो भी मोम हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि जो सनातन धर्म की दुआएं देते हैं, हिंदुओं की दुआएं देते हैं, उनकी बात करते हैं,
तो क्या ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये सारी बिल्कुल चीजें ये नहीं ये देखिए, ये जो फिल्में बन रही हैं आजकल पैसा कमाने के लिए बन रही हैं। मैं तमाम भक्तों से कहती हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हारे भगवान राम का रोल ये था कि प्यार से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, प्यार से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, पी गए ये रोशनी तो आई ना हो जाओगे। गुफ्तगू मीठी करो हर एक से झुककर मिलो, गुफ्तगू मीठी करो हर एक से झुककर मिलो, दुश्मनों के वास्ते तुम दिलरुबा हो जाओगे। ये थे तुम्हारे भगवान। ये भगवान राम की सीख थी कि वो मीठा मीठा बोलते थे। और उन्होंने तो ये देखे कि आप सत्ता का लालच नहीं करा। उन्होंने जब देखा कि सत्ता की लड़ाई हो रही, कुर्सी की लड़ाई हो रही, वो बनवास उन्होंने ले लिया था। वो सत्ता पे लात मार के चले गए थे। और तुम सत्ता हड़पने के लिए अपने धर्म को उल्टे सीधे तरीके से पेश करो। तुम अपने धर्म का अपमान कर रहे हो, तुम भारत का अपमान कर रहे हो, तुम भारत की संस्कृति का अपमान कर रहे हो। पूरी दुनिया में तुम्हारी वजह से, इस फिल्म की वजह से, आदि पुरुष की वजह से पूरी दुनिया में भारत का जो हिंदू धर्म है उसका नाम बदनाम हो। लोग कहते हैं कि इस्लाम खतरे में। जनाब मैं कहती हूँ इस्लाम ना कभी खतरे में था, ना इस्लाम कभी खतरे में। हाँ, हिंदू धर्म खतरे में। तुम्हें वाली बात सोचनी चाहिए।